हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज का हमारा सेशन होगा तो एसएससी सीजीएल एंड एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑल्सो डब्ल्यूपीएससी मिसलेनियस जो हाल ही में होने चला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स 2024 का करेंगे एंड 23 का भी करेंगे कुछ। ठीक है, एंड जो जितना सारा एग्जाम के लिए रिलेटेड होगा, एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो करेंगे। यहाँ पे टॉप जीके एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन है, ये 2023 के लास्ट से 2024 तक अभी जितना भी एग्जाम हुआ है सीएचएसएल तक, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, फिर से वही क्वेश्चन किए गए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे, ये पार्ट 1 है। यहाँ पे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कुछ पार्ट्स आएगा एग्जाम के पहले तक। आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। जरूर सेशन को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताना ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दे आज सेशन को। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीजीएल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमटीएस के लिए भी होगा एंड ऑल्सो मिसलेनियस के भी ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पर्सनैलिटीज को, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे मिला है, तो कौन कौन होगा। एक हो जाएगा स्वस्तिक सहराज रेंकी रेड्डी एंड सेकेंड वन हो जाएगा चिराग शेट्टी। ये दोनों को मिला है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ठीक है, चलो अगर बोला जाएगा 2022 में किसको मिला था, तो हो जाएगा अचंत शरद कमल को मिला था, तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ओके, अभी सीजीएल का हो, एसएससी एग्जाम पे हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाम देके बोल रहा है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अचंत शरद कमल टेबल टेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर टी एंड कॉफी प्रोडक्शन। तो कौन सा माउंटेन यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, तो नीलगिरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम के हुए क्वेश्चन है। फेज 12 का हो एग्जाम हो, सीएचएसएल एग्जाम 2024 का हो, सीपीओ एग्जाम का हो और एमटीएस 2020, एकदम रिसेंट लास्ट क्लास को जो एग्जाम हुआ है ना, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यही पैटर्न के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा अभी जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सीजीएल हो, एमटीएस और 24 का और एसएससी जो एग्जाम लेगा, तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया यहाँ पे, एस जयशंकर हैज बीन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड इन विच कंट्री। कौन से कंट्री में हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, तो बोला गया यहाँ पे हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैज बीन अवॉर्डेड द हाई सिविलियन ऑनर भारत रत्न 2024। तो किसको मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 पर्सनालिटीज को मिला है यहाँ पे भारत रत्न 24 में। तो वो कौन कौन से पर्सनालिटीज है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पर्सनालिटीज बोला गया, फॉर्मर जो यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, फॉर्मर पीएम प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को मिला है, फॉर्मर डेप्यूटी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। ठीक है, एंड और भी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, सबको पता होगा कौन है, एमएस स्वामीनाथन, उनको भी मिला है। एंड अदर वन कौन है, फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार जो हो गया कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, यहाँ पे 5 पर्सनैलिटीज को क्या मिला है, भारत रत्न 2024। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड द हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट यहाँ पे पहला होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया यहाँ पे, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आईसीएआई का जो न्यू प्रेसिडेंट बना है वो कौन बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा रंजीत कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन हर एक सेट में पूछेगा, एमटीएस बोलो और सीजीएल बोलो, और जो डब्ल्यूबीपीएससी का मिसलेनियस एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये एस्टैब्लिशमेंट का हुआ, एस्टैब्लिशमेंट 1949 में हुआ है एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 77 बोला गया विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। कौन से स्टेट पहला बना है जो इसको इम्प्लीमेंट किया यूसीसी को? ये कौन से आर्टिकल में बोल सकते हो? आर्टिकल नंबर 44 में है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा उत्तराखंड स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? हु हैज वन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर किसको मिला यहाँ पे? तो बेस्ट एक्टर यहाँ पे हो जाएगा शाहरुख खान को मिला है, ठीक है। कौन से फिल्म के लिए मिला है? तो हो जाएगा जवान के लिए, ओके। तो कौन सा फिल्म होगा? जवान। चलिए तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन होगा? एक्टर तो शाहरुख खान, तो बेस्ट एक्ट्रेस हो जाएगा रानी मुखर्जी एंड बेस्ट फिल्म हो जाएगा जवान। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो फिल्म अवार्ड्स है उससे भी क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया द फॉर्मर नावल चीफ आर हरि कुमार हैज़ बीन इनोवेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम। ये कौन सा डिफेंस सिस्टम है? प्रिसीशन अप्रोच रैडर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये कौन से जगह पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? द कॉन्फ्रेंस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान पे किया गया है ऑर्गेनाइजेशन इसका, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हो, जो समिट्स हो, इससे भी क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ठीक है। एसएससी इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा हर एक सेट में, देखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन है जो रिसेंट में पूछा गया है। तो क्या है यहाँ पे? बोला गया है कि ओहिरा फोक म्यूजिक इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट का ये फोक म्यूजिक है, ओहिरा फोक म्यूजिक? तो ये हो जाएगा झारखंड स्टेट का है, ठीक है। इसको भी देख के जाना, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं तो रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है, जो जीके जीएस का एंड करंट अफेयर्स हो जो दे रहे, जो एक्सपेक्टेड होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का कौन होगा जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट ओनली एसएससी के एग्जाम में, WBPSC का जो मिसलेनियस एग्जाम होगा उनके लिए भी एग्जाम के इंपॉर्टेंट, वहाँ पे जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक का क्वेश्चन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन होगा? तो दोबारजी टाटा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया विच फिल्म हैज वन द 77th बाफ्टा अवार्ड 2024 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। तो कौन सा फिल्म होगा यहाँ पे? तो सबको पता होगा, तो ये ओपेनहाइमर हो जाएगा, ठीक है। नाउ बेस्ट एक्टर यहाँ पे किसको मिला है? सिलियन मर्फी को मिला है। कौन से फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर के लिए मिला है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस कौन होगा? एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया इन 1960 विच आइसोटोप वाज यूज्ड टू डिफाइन द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द लेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो कौन सा आइसोटोप होगा यहाँ पे? तो हो जाएगा क्रिप्टॉन 86, ठीक है। क्रिप्टॉन 86 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप इन द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेनस। वेनस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी तो अभी भर भर के पूछ रहा है कब वेनस से क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जो शुक्रयान जो मिशन हुआ है ना, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो वेनस। तो वेनस के रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन है तो उसको जान के जाना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर के लिए जो थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो हो जाएगा वेनस सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया विच कंट्री हैज वन द 15th ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024। तो कौन से कंट्री ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है? इंडिया को हरा के जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल व एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो कौन होगा यहाँ पे सही आंसर? हो जाएगा अजय मानिक राव करंदीकर, यहाँ पे खानवालीकर, ठीक है, अजय मानिक राव खानवालीकर यहाँ पे सही आंसर होगा, जिनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? Which space agency has announced to build the first lunar railway station on the moon named the flexible levitation on the track, इसको बोला जाता है फ्लोट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन सा स्पेस एजेंसी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? तो नासा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है The 62nd session of the Commission of the Social Development has been chaired by which country? कौन से कंट्री ने इसको चेयर किया है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज किया है 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट। तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया में हुए गए जितने सारे जो समिट कन्फ्रेंसेस, इसको देख के जाना, एसएससी एग्जाम के लिए हो, WBPSC जो मिसलेनियस एग्जाम के लिए हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या दिया गया? इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे कौन था? रुचिरा कंबोज। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी CHSL में क्या पूछा, 2024 में ऑलरेडी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट भी है। तो 63rd जो सेशन होने वाला है वो कौन से कंट्री में होगा? तो होगा पोलैंड कंट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू स्टाइल हिमसेल्फ जिल ई इलाही? तो कौन हो जाएगा जिल ई इलाही यहाँ पे? तो हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, जिसको बलबन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन क्या बोला गया? विच कंट्री हैज बिकम द 119th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, ये करंट अफेयर CA का क्वेश्चन है, तो CA का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कौन सा होगा 119th का? तो हो जाएगा यहाँ पे माल्टा। अगर बोला जाएगा ISA का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो गुड़गांव हरियाणा में, हमारे इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ जनरल बिपिन रावत इंडियाज फर्स्ट CDS इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में उनका जो अनवील किया गया स्टैचू, ठीक है। तो कौन से स्टेट से अगर जानोगे तो वो ऐसे ही आपको आंसर टिक करने इजी होगा। तो कौन से स्टेट का है? उत्तराखंड स्टेट का है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से जगह पे? देहरादून में, ठीक है, देहरादून सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट हैज collaborated with which international organization? कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 का ये कोलैबोरेशन है, इनिशिएटिव लिया गया। तो कौन सा होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक के साथ। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 4 जुलाई 1944 एंड हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा वाशिंगटन DC USA। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द पाई सॉन्ग्स accompanied बाय द सरिया डांस संग ड्यूरिंग द रेन फेस्टिवल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाई सॉन्ग कौन से जगह पे होता है जो सरिया डांस होता है? कौन से स्टेट का फेस्टिवल होता है ये? तो ये फेस्टिवल होता है, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट का फेस्टिवल होता है पाई सॉन्ग accompanied बाय द सरिया डांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डांस से रिलेटेड फोक सॉन्ग, फोक डांस सभी इंपॉर्टेंट होगा SSC एग्जाम के लिए एज वेल एज WBPSC मिसलेनियस के लिए भी, क्योंकि दोनों जगह पे भी स्टैटिक का सबसे ज़्यादा जोर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया? बोला गया इन द नेशनल मेल व्हाट इज द नेशनल मेल वर्कशॉप पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस 2011? सेंसस 2011 से भी एक क्वेश्चन हर एक सेट में रहेगा, CGL, CHSL, MTS, जितना भी एग्जाम होने वाला है, MTS का हो, CGL का हो, सभी में सेंसस से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 53.26% यहाँ पे नेशनल मेल वर्कफोर्स जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया विच कंट्री हैज रैंक टॉप इन द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024? तो यहाँ पे कौन सा होगा टॉप रैंक पे? तो हो जाएगा यहाँ पे टॉप रैंक पे है चाइना, ठीक है। कितने सारे मेडल्स के साथ? 16 मेडल्स के साथ टॉप रैंक पे है चाइना।
ओके। एंड इंडिया इंडिया कौन से पोजीशन पे, तो यहाँ पे इंडिया हो जाएगा 5th पोजीशन पे। कितने सारे मेडल्स के साथ, 4 मेडल्स के साथ इंडिया कौन से रैंक पे, 5th रैंक पे। ये इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, पूछ सकता है इंडिया कौन से रैंक पे था। होस्ट कंट्री कौन सा होगा, तेहरान, ईरान यहाँ पे होस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च द मुख्यमंत्री वायोश्री योजना 2024 टू अपलिफ्ट द सीनियर सिटीजन फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, जितना भी स्कीम्स हो, योजना हो, सभी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया, विच IIT इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द स्वस्थ प्रोजेक्ट फॉर द यूज ऑफ द एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो कौन सा होगा, कौन से IIT यहाँ पे सही होगा आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे बोला गया जो स्वस्थ, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मार्ट वेरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन द हेल्थ केयर इन द एसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया, विच स्पेस एजेंसी हैज बीन लॉन्च द पेस मिशन टू स्टडी द ओशंस एट एटमॉस्फेयर। तो बोला जा सकता है एग्जाम में, पेस मिशन कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया, अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस पर्सनालिटी ऑफ द डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम। यहाँ पे आंसर कौन से फेमस पर्सनालिटी है जो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कौन से स्टेट से ओरिजिनेट है, तो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है, आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, ये साउथ इंडियन का डांस फॉर्म है, तो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है, आप लोग अभी कॉमेंट करके बताएं। देखते इसका आंसर कौन कौन बता पाते, देख बोलो देखिए इसका कौन सा आंसर होगा मोहिनीअट्टम। तो चलो, तो यहाँ पे बोला गया कौन सा पर्सनालिटी होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हो जाएगा सुनंदा नायर। ठीक है, सुनंदा नायर यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी होगा मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से, जो बोला जाता है कि मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से और एक फेमस पर्सनालिटी से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कौन है, वो है के अम्मा, मतलब क्या होगा, कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में भी जानना जरूरी है, वो उसके बारे में भी मोहिनीअट्टम में पूछे जाते हैं जो एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया, ब्रिजभूषण कबरा was considered and the expert of which of the following instrument in the field of the classical dance। इंस्ट्रूमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एसएससी एग्जाम में भर भर के पूछेगा हर एक सेट में। तो कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गिटार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन द मुंबई एंड गोवा। मुंबई एंड गोवा, महाराष्ट्र गोवा जो भी बोला जाए, वो कौन से कोस्ट, जो कौन से लाइन पे होगा, वो कोंकण कोस्ट में आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आज का क्या है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 3 ऐसे आएगा एग्जाम के पहले तक। एंड जितना भी क्वेश्चन देख यहाँ पे जरूर देख के जाना, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस 2021 एंड ऑल्सो WBPSC। ठीक है, मतलब सीजीएल बोलो, CH नहीं, एमटीएस होगा एंड WBPSC। ठीक है, WBPSC मिसलेनियस का भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा 2024 का। जरूर सेशन को देख के जाना, हेल्पफुल होगा अपने लिए। ठीक है, आपको सबके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा।